नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अभी हम लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौहर में पहुंचे हैं और आज रविवार के दिन सेवाएं देने के लिए आज पहुंची है डॉक्टर कल्याणी जी। सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर कल्याणी, एमबीबीएस एमडी गायनी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सेंटर हेड सोनाक्षी आईवीएफ रोहतक एंड हिसार, सोनाक्षी आईवीएफ रोहतक ब्रांच। आज मैं आप सब लोगों के बीच में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड जो भी संबंधित समस्या है उनके लिए कैंप के लिए मैं सेवा देने के लिए आई हूँ। जो भी निसंतान दंपति है जिनके बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो ट्यूब का कारण हो, चाहे वो बच्चादानी का कारण हो या कोई भी गांठ हो, उससे संबंधित जानकारी देना, उसकी जांचें बताना और उससे रिलेटेड जो भी संबंधित ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं बताने के लिए आई हूँ। और अपना सेंटर जो हिसार है और रोहतक है, वहाँ पे अपना टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, जहाँ पे अगर किसी भी तरीके से बच्चा नहीं होता है, किसी भी मेडिसिन से या ऑपरेशन सब कुछ करने के बाद भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको हम जानकारी देंगे। जैसे पुरुषों में कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि शुक्राणु की चलने की क्षमता कम हो जाना, शुक्राणु की गतिशीलता कम होना, शुक्राणुओं का कम होना या शुक्राणु का वीर्य में एब्सेंट होना। तो इनसे संबंधित कुछ ट्रीटमेंट है जो कि मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर नहीं हो सकता है तो आईवीएफ जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ से ट्रीटमेंट संभव है। और वैसे ही महिलाओं से संबंधित, जैसे कि ट्यूब में अगर रुकावट हो रही है, अंडा नहीं बन पा रहा है, या उसको पीसीओडी से संबंधित कोई समस्या है, या उसको जैसे बच्चादानी की जो झिल्ली है वो अच्छे से नहीं बन पाती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी जैसे कारण हो सकते हैं, तो उनकी जांच करना, उनका इलाज बताना और टेस्ट ट्यूब बेबी करना, ये सेवाएं हम हिसार में दे रहे हैं। फ्लोर में पहुंची हो लक्ष्य जी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो आज किन रोगियों की आज आपने जो सेवाएं आज दी जो भी आज की? रोगी आई है उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कई साल हो गए, जैसे 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, उन्होंने हर तरीके का ट्रीटमेंट ले लिया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ पेशेंट हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि किस टाइम पे रिलेशन में रहना चाहिए, क्या क्या हमें जांचें करा लेनी चाहिए, क्योंकि 2-4 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके पास कोई टेस्टिंग नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि कैसे, मतलब क्या क्या हमें टेस्टिंग करवानी चाहिए। तो हो सकता है कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी की जरूरत ही ना पड़े, दवाइयों से ही उनका सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन उनको सही राय देना, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको डिटेक्ट करना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा जिम्मेदारी है जो हम कैंप के थ्रू कर सकते हैं यहाँ इस लेवल पे। आईवीएफ के बारे में थोड़ा जानकारी दो कि अब क्या है? जी। आईवीएफ जिसको हम अपनी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, वो क्या होता है कि बेसिकली ये तब किया जाता था जब पहले एक ही कारण माना जाता था कि जिसकी ट्यूबें काम नहीं कर रही है। अब लेकिन बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ट्यूब है, ट्यूबों में कोई रुकावट हो गई है, या शुक्राणु बहुत कम है, या शुक्राणु नॉर्मल है लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या वीर्य के बाहर शुक्राणु नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बच्चा नहीं होता, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए हैं, अम, जिन्होंने पूरी दवाइयाँ ले ली हैं फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उनमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी विधि से बच्चा बनाते होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि 9 या 10 दिन की जो महिला पार्टनर होती है उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि बाहर जो भी एग होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको फिर हम बेहोशी की सहायता से अल्ट्रासाउंड गाइडेड बाहर निकालते हैं, और प्रयोगशाला में हस्बैंड का शुक्राणु लेके एक एक शुक्राणु एक एक एग के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद फिर जो बच्चा बनता है उसको हम बच्चादानी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। प्रीति जी मुंड हमारे साथ मौजूद है, लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए आज पहुंची है। मैम, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम महीने के हर आखिरी रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादातर जो है निसंतान जो दंपत्ति है उनकी ट्रीटमेंट के लिए या उनकी सलाह के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। भी दंपत्ति हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, ट्राई करते हुए 6 महीने हो गए हैं, 40 साल की उम्र हो गई है, या किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि अगर अनियमित माहवारी है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, पीसीओडी की समस्या है,
या फिर किसी भी कारण से बच्चेदानी में कोई बनावट में कोई खराबी है, या बहुत खून ज़्यादा बहता है, या इस तरह की कोई भी समस्या है, या पुरुषों से संबंधित कोई समस्या है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि शुक्राणु नहीं है या नील शुक्राणु है, या फिर जो गतिशील शुक्राणु हैं उनकी संख्या कम है, तो इस तरह के जो मरीज हैं वो आमतौर पे हम लोग देखते हैं। अच्छा मैम, ये हॉस्पिटल है जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर हरिराम जी मेहरिया के निर्देशानुसार चल रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा, हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सर हैं, डॉक्टर हरिराम सरिया जी हैं, उनके निर्देश अनुसार चलता है, और सर का काफ़ी नाम है जयपुर में। अच्छा, सर का कार्डियोलॉजी के हिसाब से, हार्ट स्पेशलिस्ट के हिसाब से काफ़ी नाम है सर का वहाँ। हॉस्पिटल के डायरेक्टर रामनाथ जी मेहरिया हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, डॉक्टर साहब, पहले आपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए क्या। सबसे पहले तो आज़ाद लाइव का नौर लक्ष्य हॉस्पिटल में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी यहाँ पे फैसिलिटी रहती है, कोई भी कार्डिक पेशेंट हो, जनरल पेशेंट हो, पॉइजन केस हो, कोई भी इमरजेंसी हो, नॉर्मल डिलीवरी, सीजन डिलीवरी, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। और हमारे बड़े भाई साहब है डॉक्टर हरिराम जी मेहरिया, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, वो हर महीने के पहले रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं। और मैडम है पूजा धीर ब्याणा जो हिसार से है, वो हर महीने के चौथे रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं। साथ साथ डॉक्टर प्रीति मुंड भी अपनी सेवाएं देती है। और रेगुलर सेवाएं हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जनरल फिजिशियन, उनकी रेगुलर सेवाएं हमारे लक्ष्य हॉस्पिटल में रहती हैं। और यहाँ पे स्पेशल हर महीने के चौथे रविवार को और पहले रविवार को जो विजिट होती है उनमें 10% 20% की छूट भी रहती है। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे हॉस्पिटल के बारे में। मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के कोई भी मरीज हो तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें, हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेरे साथी सुनील सुतार भी है, तो हम दोनों मिलकर मतलब अच्छे से हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार विजिट जरूर करें अपने हॉस्पिटल में आके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।